तो इस समय बज रहे थे 5 और मैं नहा धो के रेडी हो गई और लोग नहा धो रहे थे। किक्की भी मेरी नहा धो के रेडी हो गई थी। मैं छत पे चली गई थी और पूजा मैंने कर ली थी। तो बच्चों ने अच्छे से वीडियो नहीं बनाया पूजा करते समय, क्योंकि इतनी ज़्यादा जल्दी थी ना कि जल्दी जल्दी हम लोग को ऊपर टाइम से पूजा कर लेनी है। और मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी, लग रहा था मैं कुछ भूल ना जाऊँ, तो मैं सबको बताती जा रही हूँ कि कुछ भी भूल चूक ना हो। और मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि जो हम लोगों ने सजावट की थी सब कुछ बिखर गया था, सब कुछ गिर गया था। फिर मेरे पति देव ऊपर जाके सब कुछ उन्होंने सही किया। और पता है हम लोग ने लाइट भी नहीं जलाई, ये जो झालर जल रही थी, क्योंकि कहीं कोई शॉर्ट ना हो जाए। इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, ऐसा कभी होता नहीं था कि छठ पूजा में बारिश होती थी। हाँ, मेरी ताई जी करती थी मेरी शादी के पहले, तो मौसम बिगड़ता था बट बारिश नहीं होती थी। इस बार मैंने पहली बार किया और बारिश हुई, और माता रानी की कृपा से बारिश उस समय थोड़ी सी हल्की हो गई थी और दिए नहीं जल रहे थे, बार बार बुझ जा रहे थे। लेकिन हम लोग बार बार कोशिश कर रहे थे कि दिया जलाएं चाहे जो हो जाए। एंड हम लोग ने छाता लगा के रखा था और मैं बार बार यही ध्यान दे रही थी, अगर दिया बुझ जा रहा है भाभी जला दीजिए। मेरा छोटा वाला भाई है, वो बार बार मतलब वो पूरा ध्यान दे रहा था कि दिया जले। और मैंने सोचा नहीं था कि जितनी मेरी फ्रेंड थी वो लोग सुबह भी आ जाएंगी, मुझे लगा सुबह नहीं आ पाएंगी। लेकिन माता रानी की इतनी कृपा होती कि सबको छठ पूजा का एक अलग ही क्रेज़ होता है। सब लोग सुबह सुबह उठ के आ गए थे। किसी का छोटा बच्चा था और किसी ने अपने बच्चे को घर पे सुला के आए थे। मतलब सबको इतनी ज़्यादा श्रद्धा थी माता रानी की कृपा से कि सब लोग सुबह सुबह आ गए थे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। जब मैं उठी थी मुझे लगा कि बारिश हो रही है, कोई नहीं आएगा, हम ही घर वाले रहेंगे, लेकिन सब आ गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने छा के बना के रखा है, मतलब प्लाईवुड था एंड छाता सब कुछ लगा के रख दिया था ताकि दिया जले। और मेरा भाई ध्यान दे रहा था कि जैसे थोड़ी हवा से दिया बुझ रहे थे तो वो बार बार जला रहा था, क्योंकि लग रहा था कि दिया जलता रहे, अच्छा भी लगता है। और मौसम में मतलब बारिश हल्की सी रुक गई थी। तो ये देखिए छठ पूजा यहाँ पर हमने की है और माता रानी भूल चूक गलती माफ़ करी। मतलब मैं जब ये पूजा कर रही थी बार बार मेरे मन से यही निकल रहा था कि छठ मैया भूल चूक गलती आप माफ़ करिएगा। लेकिन मैं पूरे दिल से पूरी श्रद्धा से कर रही थी। देखिए छोटे छोटे बच्चे सब नहा धो के रेडी हो गए, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। जो बच्चे जल्दी उठ के नहाना नहीं चाहते हैं, छठ मैया की कृपा से सब टाइम से उठ के रेडी हो गए और सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सबको मतलब सबके मुझसे सुनो कि नहीं छठ मैया के पूजा में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे बिल्कुल भी प्यास भूख कुछ भी नहीं लग रहा था, ना भूख लग रही थी, ना प्यास लग रहा था, ना चक्कर आ रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब मुझे ये 2 दिन बिल्कुल भी नहीं पता चला कि मैं व्रत भी हूँ। इतनी ज़्यादा शक्ति होती माँ के अंदर और मुझे बिल्कुल भी भूख का एहसास नहीं हुआ। और ये दिन कैसे निकल गए मुझे नहीं पता था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पहली बार मैंने स्टार्ट किया था। तो लेकिन माता रानी की इतनी ज़्यादा शक्ति होती है, इतनी कृपा होती है कि सब अच्छे से हो जाता है। और बस मन में यही होता है माता रानी प्लीज़ भूल चूक गलती माफ़ कीजिएगा और मेरा पूजा अच्छे से आप स्वीकार कीजिएगा। और मेरे पति देव भी उठ के नहा धो के रेडी हो गए, तो इनको हल्का हल्का फीवर लग रहा था। लेकिन माता रानी की इतनी कृपा होती कि ठंड बिल्कुल भी ना उनको लग रही थी ना मुझे लग रही थी। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। मैं अपना वीडियो मतलब बनाती हूँ, बार बार स्किप हो जाता है, मतलब बीच बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। मैं पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं वीडियो बनाती हूँ एडिट नहीं कर पाती हूँ, लेट हो जाता है, उसके लिए सो सॉरी। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू वीडियो डालूं। और मौसम ऐसा था कि बिल्कुल भी सूरज निकल रहा बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि सूरज जी निकले और मैं उनके दर्शन करके अर्घ दूं। लेकिन हम लोग ने जो मुहूर्त के अकॉर्डिंग, आजकल तो गूगल बाबा से आप पूछिए कि क्या मुहूर्त है क्या टाइमिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने अर्घ दिया, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ने पूजा किया। क्योंकि जब सूरज ढल रहा था एक दिन पहले तो भी नहीं दिखाई दिया एंड निकलते हुए भी सूरज नहीं दिखाई दिया था, क्योंकि वो बादल में छिपा हुआ था। इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था, इसलिए हम लोग ने मुहूर्त के अकॉर्डिंग किया था। और करते करते तब भी इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि अच्छे से मैं कोशिश कर रही थी कि सूर्य भगवान जी के दर्शन हो जाए, लेकिन मौसम ऐसा था कि नहीं हो पा रहा था।
मुहूर्त के अकॉर्डिंग मैंने अर्घ दिया एंड उसके बाद मेरा बेटा, मेरे पति देव सब ने एक एक करके दिया और बार बार दिया बुझ जा रहा था क्योंकि मौसम ही ऐसा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और सच बताएं मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी और इतनी ज़्यादा माता रानी की कृपा थी कि मुझे पानी से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। और जितनी लेडीज़ सब आई थी सबको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सब मतलब सबके लिए मैंने सबको बोला आप लोग जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, सब लोग अर्घ दीजिए क्योंकि सबको अंदर से एक इच्छा थी माता रानी की पूजा करने की। और मैं जैसे जैसे सारे बच्चे सब लोग दे रहे थे, मुझे जहाँ तक मुझे पता था मैं वैसे कर रही थी और जो भूल चुकी होती गलती होगी वो माता रानी माफ़ कर देंगी। और मैं कोशिश कर रही थी मैं बिल्कुल भी कमी ना छोड़ूँ, सब कुछ अच्छे से हो जाए। Çillikte. वीडियो बना रहे हो वीडियो बना रहे हो पूजा हो गई थी, छठ मैया भूल चुक गई थी, माफ़ कीजिएगा। और उसके बाद सारी लेडीज़ को इंतज़ार होता है नाक से सिंदूर लगाने का, सबको इतना ज़्यादा सुहाग लेने का। मैंने सबको सिंदूर लगाया, उसके बाद हम लोग निकल आए थे। मैं निकल आई थी एंड उसके बाद मैंने चेंज किया, फिर हम लोग नीचे आ गए थे, गाना हुआ। और सुबह के नाश्ते में मैंने पकौड़ी बनवाया था, चिप्स, पापड़, बिस्किट, नमकीन, पकौड़ी, क्योंकि सुबह सुबह सब नहा धो के आता है, उसके बाद सबको गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी मिल जाए तो उसकी बात ही कुछ और है। भाभी ने मुझे पानी गुनगुना करके दिया था तो मैंने चना घोट के, मेरी मामी ने बताया था, चना घोट के मैंने पहले गुनगुना पानी पिया, उसके बाद ही मैंने कुछ खाया था। और बस उसके बाद मैंने चाय, पकौड़ी, ये नाश्ता, उसका वीडियो हम लोग नहीं बना पाए थे। तो बस मैं अपना ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।